हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए हमारी थ्योरी की क्लास है। थ्योरी क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है डिवेंचर चैप्टर। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिवेंचर। जल्दी से जुड़ जाइए आप और जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। चलिए करते हैं आज की क्लास हम स्टार्ट। तो डिवेंचर्स में हम जो आज का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर्स। तो शेयर्स एंड डिवेंचर्स में डिफरेंस, हमने शेयर्स वाले चैप्टर की पूरी लगभग पूरी थ्योरी पढ़ ली है, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग। तो शेयर्स के बारे में हमने ये पढ़ लिया था कि शेयर्स क्या होते हैं। आज हम इन दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे कि शेयर्स और डिवेंचर में डिफरेंस क्या होता है, शेयर्स क्या चीज़ होते हैं, डिवेंचर क्या चीज़ होते हैं, इन दोनों में क्या क्या मेजर डिफरेंस है वो आज हम पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले जब भी हम डिफरेंस पढ़ने की बात करते हैं या डिफरेंस को याद करने की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ होती है उसमें बेसिस ऑफ डिफरेंस। तो बेसिस ऑफ डिफरेंस में आपको ये करना है कि ये जो पॉइंट दिए हुए होते हैं डिफरेंस में, उन पॉइंट्स को आपको बहुत अच्छे से याद करना है। बाकी आपको अगर बात करें दोनों में डिफरेंस की तो वो डिफरेंस ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे अगर हमें ये पॉइंट याद हो जाते हैं। कौन से? बेसिस ऑफ डिफरेंस के। बेसिस ऑफ डिफरेंस के जो पॉइंट है उसको आपको अगर रिकॉल हो गया एग्जाम में, अगर आपके दिमाग में आ गया एकदम से कि बेसिस ऑफ डिफरेंस क्या था, तो आपको फिर इसका डिफरेंस बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं कि बेसिस ऑफ डिफरेंस में पहला जो पॉइंट है वो है मीनिंग। मीनिंग, शेयर्स क्या है, डिवेंचर्स क्या है। हमने पढ़ा था कि शेयर कैपिटल का वो पार्ट, शेयर कैपिटल जो होती है कंपनी की, जो शेयर कैपिटल है वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होती है और वो जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं वही होती है शेयर्स। पढ़ लेते हैं क्या है। ए स्मॉल पार्ट ऑफ द कंपनी कैपिटल इज कॉल्ड एज शेयर। कंपनी की कैपिटल का एक स्मॉल पार्ट, या ये बोलेंगे कंपनी की जो शेयर कैपिटल होती है वो एक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है जिनको हम शेयर्स बोलते हैं। ठीक है ना। कंपनी की जो ऑथराइज कैपिटल होती है उसमें से कंपनी जितने भी शेयर इशू करती है, तो जो शेयर इशू किए जाते हैं, जितने रुपए का वो शेयर होता है, वो एक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है और उसको कहा जाता है शेयर्स। ठीक। डिवेंचर की बात करें तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ debt taken by the company is considered as debenture. Acknowledgement means कंपनी जो पब्लिक से अमाउंट रिसीव करती है या ये से बोल देंगे लोन लेती है, ये लोन ही हुआ। डिवेंचर जो है कंपनी द्वारा पब्लिक से लिया गया एक लोन है, तो इसके बदले में जो, जिसे हम रिसिप्ट बोलें या जिसके बदले में हम कोई सर्टिफिकेट बोलें, तो उसको कहा जाता है डिवेंचर। एक जिसे बोलते हैं ना, हमने कोई परचेज किया, कोई भी चीज़ परचेज की और उसके बदले में हमें एक बिल मिला, तो ये बिल उसका सर्टिफिकेट, एक प्रमाण है कि हमने ये चीज़ परचेज की है। उसी तरह जब भी कंपनी अपने डिवेंचर इशू करती है तो डिवेंचर होल्डर्स को एक सर्टिफिकेट इशू करती है जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि कंपनी ने इतना इतना पैसा पब्लिक से लिया और इतने इतने टाइम बाद वो कंपनी उसका रीपेमेंट करेगी। तो ये एक्नॉलेजमेंट है किस चीज़ का? जो कंपनी ने पब्लिक से अमाउंट लिया हुआ है। एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट, जो भी अमाउंट, जो भी लोन लिया हुआ है कंपनी ने, उसका एक एक्नॉलेजमेंट है। टेकन बाय द कंपनी इज कंसीडर्ड एज डिवेंचर, जिसको क्या कहा जाता है? डिवेंचर कहा जाता है। ठीक। सेकंड है स्टेटस। अब स्टेटस क्या है? शेयर्स का स्टेटस क्या है? तो शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। जो शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के वो एक्चुअल में ओनर्स होते हैं, क्योंकि जितने भी शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के उन सभी को वोटिंग राइट्स होते हैं, कंपनी के सभी मैनेजमेंट में पार्ट लेने का राइट होता है, कंपनी के मैनेजमेंट में मतलब पार्टिसिपेशन का राइट होता है। इसलिए कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के एक्चुअल ओनर कहलाते हैं। लेकिन जो डिवेंचर होल्डर होते हैं वो कंपनी के ओनर नहीं है, वो कंपनी के क्या है? एक क्रेडिटर्स हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? डिवेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। तो जो डिवेंचर होल्डर है वो कंपनी के क्रेडिटर हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी ने डिवेंचर होल्डर से डिवेंचर के बदले में लोन लिया हुआ है, जिसके बदले में कंपनी इंटरेस्ट देती है। तो कंपनी के जो डिवेंचर होल्डर हैं वो क्रेडिटर्स हैं कंपनी के लिए। ठीक है, और शेयर होल्डर जो है ना वो ओनर है कंपनी के। ठीक। नेक्स्ट, राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, तो किसको राइट होगा कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का?
शेयर होल्डर्स को। कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको कंपनी में राइट होता है कि वो सभी पूरे जो भी मैनेजमेंट एक्टिविटी होती है उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन डिवेंचर होल्डर्स को कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं होता है। पढ़ लेते हैं। shareholders has the right to participate in management of the company। तो शेयर होल्डर जो है वो उनको राइट है कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का। कंपनी का जो भी मैनेजमेंट होगा उसमें कोई भी एक्टिविटी अगर होती है तो उसमें पार्टिसिपेशन का राइट होता है हर एक शेयर होल्डर को, ठीक है। डिवेंचर होल्डर्स डज नॉट हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो जो डिवेंचर होल्डर है वो कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, और कंपनी के जो क्रेडिटर्स हैं उनको मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होने का राइट नहीं होता है। कंपनी के मैनेजमेंट में वो पार्टिसिपेशन नहीं ले सकते, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इसलिए डिवेंचर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट क्या पढ़ा हमने? राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। नेक्स्ट, कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन का मतलब होता है कि इसके बदले में क्या, कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं उनको बदले में क्या मिलता है। कंपनी के जो डिवेंचर होल्डर हैं उनको कंपनी मतलब डिवेंचर होल्डर डिवेंचर के बदले में कंपनी क्या होने देती है। तो अगर हम शेयर्स की बात करें तो जो शेयर होल्डर होते हैं उनको शेयर्स के बदले में कंपनी हर साल अपने प्रॉफिट में से डिविडेंड देती है। पढ़ लेते हैं। द शेयर होल्डर्स हैज द राइट टू रिसीव डिविडेंड। जो कंपनी को प्रॉफिट्स होते हैं उन प्रॉफिट्स में से जो प्रॉफिट होते हैं वो उसमें सभी शेयर होल्डर्स का राइट होता है, सभी को बांटने का अधिकार होता है जिसे हम बोले। तो जो भी प्रॉफिट है उसको डिविडेंड प्रॉफिट को जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शेयर होल्डर्स में उसको क्या कहा जाता है? डिविडेंड। तो हर एक शेयर होल्डर को शेयर्स का डिविडेंड मिलने का राइट होता है। लेकिन डिवेंचर की अगर हम बात करें तो जो डिवेंचर होल्डर है वो कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, और डिवेंचर के बदले में कंपनी क्या करती है? डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देती है। तो द डिवेंचर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट। तो डिवेंचर होल्डर को डिवेंचर के बदले में क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। हर एक साल का मिलता है, या कंपनी के जितने टाइम के डिवेंचर है उसके बाद में मिलता है, या कंपनी के अलग अलग पॉलिसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो कंसिडरेशन का मतलब हो गया किसके बदले में क्या, मतलब शेयर्स के बदले में क्या मिलेगा शेयर होल्डर्स को, डिवेंचर के बदले में क्या मिलेगा डिवेंचर होल्डर्स को, ठीक है। नेक्स्ट, वोटिंग। तो चूंकि शेयर होल्डर जो है वो कंपनी के ओनर्स हैं तो उनको सभी को वोटिंग राइट्स होता है, ठीक है। लेकिन डिवेंचर होल्डर्स जो हैं उनको वोटिंग राइट नहीं मिलता है, क्योंकि ये डिवेंचर होल्डर जो है कंपनी के क्रेडिटर्स हैं। पढ़ लेते हैं। द होल्डर ऑफ शेयर सर्टिफिकेट हैज द राइट टू वोट ऑन वेरियस मैटर। तो जिन शेयर होल्डर को शेयर सर्टिफिकेट रिसीव होता है, कंपनी जिन शेयर होल्डर्स को शेयर सर्टिफिकेट देती है उनको सभी को वोटिंग राइट्स होता है कंपनी के हर एक मामले में बात करने का, या हर एक मैटर में वोट डालने का जो राइट होता है वो हर एक शेयर होल्डर को होता है अगर जिनको शेयर सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है ना। तो क्या लिखा हुआ है? द होल्डर ऑफ शेयर सर्टिफिकेट हैज द राइट। तो जो भी कंपनी के शेयर खरीदता है उसको कंपनी एक शेयर सर्टिफिकेट देती है। तो जो भी कंपनी के शेयर होल्डर है जिसने शेयर सर्टिफिकेट को रिसीव किया है उसको राइट है कंपनी में वोट डालने का, ठीक है ना, वोटिंग राइट्स होता है। डिवेंचर होल्डर डज नॉट हैव वोटिंग राइट। तो डिवेंचर होल्डर जो है वो कंपनी के क्रेडिटर्स हैं और उनको कंपनी के किसी भी मैटर में वोटिंग राइट्स नहीं होता है, ठीक है। तो ये हम डिफरेंस पढ़ा रहे थे शेयर्स में और डिवेंचर्स में। क्या क्या डिफरेंस है? सबसे पहले था मीनिंग। तो मीनिंग जो है वो कंपनी की जो शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल का एक स्मॉल पार्ट जो है वो कहलाता है शेयर। कंपनी की शेयर कैपिटल होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होती है, और वो जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो क्या कहलाते हैं? शेयर्स। लेकिन डिवेंचर होल्डर जो है वो कंपनी ने जो लोन लिया हुआ है पब्लिक से उसका एक्नॉलेजमेंट है, या उसके आप बोल सकते हैं उसकी रसीद है, या प्रमाण है, या एक सर्टिफिकेट है किस चीज का, जिसको कंपनी ने लोन लिया है शेयर होल्डर डिवेंचर होल्डर से, ठीक। स्टेटस की बात करें तो जो शेयर होल्डर है वो कंपनी के ओनर्स हैं, लेकिन जो डिवेंचर होल्डर है वो कंपनी के क्रेडिटर्स हैं। राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। तो जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं उनको सभी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन का राइट होता है, लेकिन डिवेंचर होल्डर को कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट का राइट नहीं होता है। फोर्थ, कंसिडरेशन। शेयर होल्डर्स को शेयर से बदले में मिलता है डिविडेंड। हर साल जो भी कंपनी प्रॉफिट में से जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है वो शेयर होल्डर्स को मिलता है, और डिवेंचर होल्डर्स को डिवेंचर के बदले में मिलता है इंटरेस्ट, ठीक। वोटिंग राइट्स। तो जो शेयर होल्डर होते हैं जिनको शेयर सर्टिफिकेट कंपनी प्रोवाइड करती है उनको हर एक मैटर में वोटिंग राइट्स होता है, उनको वोट डालने का राइट होता है।
लेकिन डिवेंचर होल्डर चूंकि कंपनी के क्रेडिटर्स हैं इसलिए उनको वोटिंग राइट नहीं होता है। ये पढ़ रहे थे हम डिफरेंस शेयर्स में और डिवेंचर में। तो इनके आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया बेसिस ऑफ डिफरेंस अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है ना। तो ये जो बेसिस ऑफ डिफरेंस है हमें एग्जाम में अगर याद आ जाते हैं तो बहुत ईजी हो जाएगा हमें डिफरेंस लिखना शेयर्स और डिवेंचर में, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नए टॉपिक के साथ में, तब तक जुड़े रहिए आप और प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए अकाउंटेंसी विद परवेज सर हमारा यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नए टॉपिक के साथ मिलूंगा मैं। थैंक यू एंड गुड बाय।